बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इजी वे मैथमेटिक्स विद खलील अहमद। हमारी एफपीएससी और एसपीएससी मैथमेटिक्स लेक्चरशिप की एक सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हमने 15 एमसीक्यूज कैलकुलस के सॉल्व किए थे और हमें लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि मैट्रिक स्पेस क्या होती है। आज ये फर्स्ट लेक्चर है, मैट्रिक स्पेस के 5 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो ये 5 एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि एफपीएससी और एसपीएससी मैथमेटिक्स लेक्चरशिप में बार बार आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम ये एमसीक्यूज देखते हैं। तो सब पहला एमसीक्यूज क्या कहता है? सो हियर इज द एमसीक्यूज नंबर 1 स्टेटेड इन अ जर्नल मैट्रिक स्पेस। कहते हैं एक हमारे पास कोई भी जर्नल मैट्रिक स्पेस है जिसके अंदर सबसेट के है जो कि किसका सबसेट है? हमारा एक्स का सबसेट है। इस एक्स का सबसेट है इज अ कॉम्पैक्ट इफ एंड इफ ओनली इफ इज। कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी जर्नल मैट्रिक स्पेस है तो उसके अंदर एक सबसेट के है एक्स का, वो कंपैक्ट है। वो कंपैक्ट कब होगा, उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए कंपैक्ट होने के लिए? यहाँ पर 4 एमसीक्यूज हमें गिवन है। सबसे पहला एमसीक्यूज ये है कि के इज अ क्लोज एंड बाउंडेड। क्या के हमारा क्लोज और बाउंडेड होना चाहिए? नंबर सेकंड है एवरी सीक्वेंस इन के हैज अ सब सीक्वेंस डेट कन्वर्ज टू अ पॉइंट इन के। क्या हमारे पास जो जितनी भी सीक्वेंस के अंदर बनेगी वो सब सीक्वेंस होंगी और कन्वर्ज करेंगी एक के पॉइंट के ऊपर। नंबर थर्ड इसके पास एमसीक्यूज है के इज अ फाइनाइट और नंबर डी इसके पास है के इज अ ओपन। तो अगर हम इसकी बात करें कंपैक्ट की बात करें, सबसेट होता है तो इसके लिए ये होता है कि इसकी एक कंडीशन होती है। इसकी कंडीशन ये होती है कि एवरी सीक्वेंस ऑफ के हैज सब सीक्वेंस and k is limit point limit also here is also convergent। ठीक है, ये कन्वर्जेंट भी होगी, ये इस बात है। ठीक है, सब सीक्वेंस तो है लेकिन कन्वर्जेंट के हैज कन्वर्जेंट एंड सब सीक्वेंस एंड के इज लिमिट पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट इज के। उसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा? वो भी के होगा। इट मींस अगर कोई भी सीक्वेंस है उसकी सब सीक्वेंस कन्वर्ज भी होगी और उसका जो लिमिट पॉइंट है वो भी के होगा। तो इसके लिए ये अगर नंबर बी को थोड़ा सा देखिए, क्या कहता है? एवरी सीक्वेंस के, जो भी के की सीक्वेंस है उसके लिए क्या होनी चाहिए? सब सीक्वेंस भी होनी चाहिए और कन्वर्ज भी होगा, उसका लिमिट पॉइंट भी है। तो यहाँ पर पॉइंट कहा गया है, मैंने वहां पर लिमिट पॉइंट कहा है, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर उसका लिमिट पॉइंट भी होगा। तो इसके लिए राइट ऑप्शन हमारा बी होगा कि इट मींस जो भी हमारी सीक्वेंस है उसका सब सीक्वेंस भी बनेगा और वही सीक्वेंस कन्वर्ज भी करेगी, उसका एक लिमिट पॉइंट के ऊपर वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो यहां पर सेकंड देखिए, सेकंड एमसीक्यू क्या कहता है? सेकंड एमसीक्यू स्टेटेड लेट एक्स डी अ मेट्रिक स्पेस, दिस वन be a complete metric space and y is subset of x, y is complete if and only if is। कहता है कि अगर हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस है, ठीक है, जो कि के हमारा x का सबसेट है और वो कंप्लीट है, कंप्लीट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो कंप्लीट के लिए कंडीशन थोड़ी सी देख लेते हैं। देखें, एक कंप्लीट जो होता है ना, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, उसके लिए कंडीशन एक ही होती है, वो कंप्लीट तभी बनेगी जबकि वो क्या होगी? क्लोज बनेगी। अगर वो किसी नंबर के किसी पॉइंट के पास क्लोज है तो वो जाकर कंप्लीट बनती है। तो यहां पर देखिए 4 हमारे पास एमसीक्यूज गिवन है, ओपन है, क्लोज है, बाउंडेड है, डेंस है। ठीक है, बाउंडेड की बात समझ आ जाती है। बाउंडेड और क्लोज ये थोड़े से रिलेटेड हैं। अगर बाउंडेड की बात करें ना और इस क्लोज की बात करें, इनमें इतना खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बाउंड का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे बाउंड किया गया है, क्लोज का मतलब होता है इट मे बी नियर टू। ठीक है, ये बाउंडेड और क्लोज में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आपकी कंप्लीट स्पेस जो होती है, कंप्लीट मैट्रिक्स होती है, वो बाउंडेड भी होती है, लेकिन हर जगह पर हर मैट्रिक्स बाउंडेड नहीं होती, लेकिन हर मैट्रिक्स क्या होती है? क्लोज्ड होती है। हाँ, अगर ये एमसीक्यू आ जाता क्लोज एंड बाउंडेड तो हम वो सिलेक्ट करते हैं, बट हियर इज अ बहुत सारा चेंज्ड, बहुत सारा डिफरेंट। तो यहां पर ये बोल रहा है कि बाउंडेड होगी या क्लोज होगी। भाई बाउंडेड तो होगी,
बट कुछ ऐसी भी सीक्वेंस हमारे लिए कंप्लीट सीक्वेंस होती है जो कि बाउंडेड नहीं होती, क्लोज हो जाती है। तो हम इसको चूज किसको करेंगे, क्लोज करेंगे, जो कि इसको अच्छा सुटेबल आंसर ये लगेगा। तो इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। अब एमसीक्यू नंबर हम थर्ड की तरफ मूव करेंगे। सो हियर इज एमसीक्यू नंबर थर्ड, स्टेट डेट। तो एमसीक्यू नंबर थर्ड कहता है कि अगर नॉन स्पेस एक्स है तो विच एसोसिएटेड मैट्रिक्स इंड्यूस्ड बाय नॉर्म इज कंप्लीट इज कॉल्ड। अगर आपके पास जो एक्स है वो क्या है, नॉर्म स्पेस है, तो वो कौन सी मैट्रिक स्पेस है जो कि किसको इंड्यूस करती है, नॉर्म स्पेस को इंड्यूस करती है, इज कंप्लीट, वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम बेनेज की डेफिनेशन, बेनेज स्पेस की डेफिनेशन देखें तो बेनेज स्पेस स्टेट डेट, बेनेज स्पेस इज नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस। अब देखें जो बेनेज स्पेस है एक्चुअली वो क्या नॉर्म वेक्टर स्पेस होती है, इज अ कंप्लीट बेनेज स्पेस होती है वो नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस एक्चुअली कहलाती है। डेट इज कंप्लीट, डेट इज कंप्लीट रिस्पेक्ट टू या विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट। अब देखें किसके रिस्पेक्ट में वो कंप्लीट हो जाएगी, वो इन मैट्रिक, मैट्रिक इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड बाय नॉर्म, इंड्यूस्ड बाय नॉर्म के स्पेस में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, बेनेज स्पेस बनेगा। वेक्टर स्पेस भी नहीं बनता और मैट्रिक स्पेस भी नहीं बनता, मैट्रिक स्पेस। और इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है हमारा ए, क्योंकि जो बेनेज है वो विथ रिस्पेक्ट टू, कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू कब बनेगी, जब इंड्यूस करेगी नॉर्म स्पेस के साथ। तो एमसीक्यू नंबर 4 को थोड़ा सा देखते हैं। ये थोड़ा सा मैट्रिक स्पेस के बारे में जो है हमसे पूछ रहा है। कहता है कि अगर आपके पास जो एक्स डी जो मैट्रिक स्पेस है, which are the following functions, इनमें से जो हमें फंक्शंस गिवन हैं वो डी जो डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है, एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट विद एक्स और अप टू आर। कहते हैं कि अगर एक्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स के साथ करें वो कहां पे जाएगा, लाई करेगा, आर पे लाई करता है। डिफाइन वैलिड मैट्रिक्स ऑन एक्स। अब ये बताइए इनमें से 4 ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मैट्रिक स्पेस को वैलिड करता है, या मैट्रिक स्पेस जो 3 कंडीशंस है उसको वैलिड करता है, उस पर सेटिस्फाई होता है। हम जो हमारा राइट आंसर होता है हमेशा हम वही पिक करते हैं, उसको वो सॉल्व करके या प्रूफ करके या विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन से उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो हम अब एमसीक्यू नंबर सेकंड को पिक करेंगे तो हमारा एमसीक्यू नंबर जो सेकंड है वो क्या कहता है। सो हियर इज एमसीक्यू नंबर सेकंड। ये कहता है कि अगर आपके पास जो डी है, ठीक है, डी ऑफ एक्स ऑफ वाई है, वो क्या करता है, हमारा क्या है, डी एक्स वाई अप टू 1 प्लस डी इंटू एक्स वाई। तो हम यहाँ पे 3 कंडीशंस जो है या 3 प्रॉपर्टीज जो ऑफ मैट्रिक स्पेस है वो यूज करने वाले हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे तो यही हमारा क्या होगा, मैट्रिक स्पेस होगा। जो प्रॉपर्टीज के जरिए हम प्रूफ करते हैं, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है नॉन जीरो। इट मीन जीरो, नॉन जीरो नंबर्स, sorry, not a non-negative numbers, not a non-zero number. So here is a non-negative numbers. Non-negative number is a zero. तो हम इसको प्रूफ करेंगे कि इसका जो रिजल्ट है वो जीरो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टेटेड। तो हम प्रूफ जो है सो हम सपोज लेते हैं ये जो पूरी की पूरी फंक्शन है वो किसके बराबर लेते हैं, वो एक टी के बराबर लेते हैं। टी इज इक्वल टू, ये टी के बराबर हो गया, ठीक है। सो टी इज 1 प्लस टी। मैंने सपोज ले लिया जो एक्स डी एक्स वाई है वो मेरा टी के बराबर है, तो यहां पर मैं टी रखूंगा और यहां पर भी टी रख दूंगा। अब क्या करता हूं, इसकी जगह पर हम मैं जीरो पुट कर देता हूं। अगर यहां पर मैं जीरो पुट करूंगा तो ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा 0/1 प्लस 0। तो ये रिजल्ट आ गया 0। तो ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको मैं नाम दूंगा नॉन नेगेटिव, सॉरी नॉन नेगेटिव।
तो ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ चुकी है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है मेरी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज को यहाँ पर प्रूव करूंगा, तो ये लिखूंगा मैं सबसे पहले डी एक्स वाई इंटू 1 प्लस डी एक्स वाई, तो ये हो जाएगा किसके बराबर, डी वाई ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस डी वाई ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स ये बराबर हो जाएगा, ये होगा डी वाई ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये भी हमारी मेरी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी प्रूफ हो चुकी है। अब देखिए यहां पर ये क्या थी कंडीशन, डी एक्स ऑफ वाई थी ना, डी एक्स ऑफ वाई इजिकल डी वाई ऑफ एक्स हो गई। इट मीन्स सेकंड प्रॉपर्टीज भी मेरी प्रूफ हो चुकी है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, इसको मैं नाम दूंगा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। दिस वन इज अ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टीज की तरफ मैं मूव करने वाला हूं। जो थर्ड मेरी प्रॉपर्टी है वो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज प्रॉपर्टी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज प्रॉपर्टीज में मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए जो मेरी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। जो कि ट्रायंगल इनइक्वालिटीज क्या कहती है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज कहती है कि अगर आपके पास जो प्रॉपर्टी है डी ऑफ एक्स ऑफ वाई है वो के लेस देन इक्वल होनी चाहिए डी एक्स ऑफ डी सॉरी एक्स ऑफ वाई प्लस डी वाई ऑफ जी के जो है बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर है एक्स ऑफ जी, ठीक है, इसके बराबर होनी चाहिए, तभी जाकर जो कि हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटीज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी से, इस क्वेश्चन पे, इस फंक्शन पे मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटीज जो है प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई कराने वाला हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, इस पे इसको मैं एज इट इज लिखूंगा, ठीक है, ठीक है, इसको मैं कुछ भी नहीं करूंगा। इस साइड पे थोड़ा सा जो है चेंजिंग आ जाएगी, तो ये हो जाएगा डी x of y upon 1 plus d x of y is less than or equal to d x of y 1 plus x of z, sorry here x of y g 1 plus d x of y, also here is a plus d y of z into plus डी वाई ऑफ जी, कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये ट्रायंगल इनइक्वालिटीज भी यहाँ पर प्रूव हो गई है। तो इट मींस मेरा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यूज। ठीक है, यहाँ पर 3 जो मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टीज हैं वो इस क्वेश्चन पे सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो अब लास्ट एमसीक्यूज, इस पे एमसीक्यू नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। वो एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि 3 to 4 और 5 टाइम जो है वो आ चुका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत टाइम पूछा भी जाता है कि अगर ये बताइए कि ऐसा कौन सा स्पेस या कौन सी स्पेस है जो कि इनकम्प्लीट है, वो कौन सा फंक्शन है, कौन सा नंबर है इनकम्प्लीट होता है। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। वो एमसीक्यूज हमारा जो है 5 एमसीक्यूज वो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होगा। आई होप कि ये जो 4 एमसीक्यूज है आपने अच्छी तरीके से ग्रिप कर लिए होंगे। तो हम बढ़ते हैं हम अपनी लास्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि आज के लेक्चर के लिए वो लास्ट एमसीक्यूज होगा। तो आज का लास्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मैट्रिक स्पेस है जो कि कंप्लीट नहीं है। क्या वो R है, क्या वो C है, क्या वो Q है, क्या वो R ऑफ N है। इनमें से कौन सा ऐसा मैट्रिक स्पेस है जो कि कंप्लीट नहीं है। सबसे पहले ये देखेंगे कि कंप्लीट स्पेस एक्चुअली होती क्या है। तो यहाँ पर कंप्लीट स्पेस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट if every Cauchy sequence of space is convergent तो ऐसा मैट्रिक स्पेस जो कि Cauchy सीक्वेंस जहाँ पर
सब कॉची सीक्वेंस जो हो वो एक कन्वर्जेंट हो, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्जेंट कर जाए, तो वो क्या होना चाहिए, मैट्रिक स्पेस हो जिस पॉइंट पे कॉची सीक्वेंस क्या करे, कन्वर्जेंट करे। तो उस स्पेस को, उस चीज़ को हम कंप्लीट कहते हैं। अगर हम सी पार्ट की बात करें, जैसे कि रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर जो हमारे होते हैं लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो इसकी अगर लिमिट पॉइंट की बात करें या इसकी कंप्लीट की बात करें, तो ये हमारा कंप्लीट स्पेस नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो √2 है, सपोज करें √2 है, √2 किसके बराबर होता है, 1 पॉइंट समथिंग के। अगर ये 1 पॉइंट समथिंग के बराबर है क्यों, तो इट मीन्स इसके अंदर कोई कंप्लीट मैट्रिक स्पेस नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर कॉची सीक्वेंस जो है वो नहीं बन रहा, क्योंकि इसका कोई कन्वर्जेंट पॉइंट नहीं है, कोई लिमिट पॉइंट नहीं आ रहा। तो किस पे पॉइंट पे कन्वर्जन करेगा, 0 के ऊपर कन्वर्ज करेगा या 1 के ऊपर कन्वर्ट करेगा? क्यों, हमने देखा कि कन्वर्जन पॉइंट या लिमिट पॉइंट वो होता है जिस एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाए। तो इरेशनल नंबर हमारे ऐसे हैं कोई जहाँ पर किसी कन्वर्जेंट पॉइंट नहीं आ रहे। तो अगर हम इसको देखें, इसके हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इरेशनल नंबर। आई होप कि ये लेक्चर, ये एमसीक्यूज़ आज की आपके बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।